तो एवरीवन, तो चलिएगा हमारा एक नया लेक्चर है 9th क्लास के लिए। ये 9th क्लास का जो आपका सेकंड टर्म का एक चैप्टर है हमारे पास, कौन सा, नंबर 10, सर्कल। अब इस सर्कल में क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सर बता दो थोड़ा सा, आपने 10th क्लास का काफ़ी पढ़ा दिया, तो मैंने अभी 9th क्लास के लिए सोचा यार उनके लिए भी ज़रूरी करना चाहिए, है ना। तो हमारे पास इस चैप्टर के लिए कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो ये फर्स्ट लेक्चर है भाई हमारे पास। अब फर्स्ट लेक्चर में देखो क्या चीज़, फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या देखनी होती है, जो टर्म्स हैं, जो चैप्टर का नाम है एक सर्कल, तो सर्कल में क्या क्या बेसिक टर्म्स होंगी। बहुत इजी है यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा इसको टिपिकल मत समझना कि बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ होती है, मैथ्स ज़्यादा टिपिकल होती है। बहुत सारी गर्ल्स होती है ना, उनको सर डर लगता है, अरे नहीं सर मैथ्स है ये तो हमसे हमसे नहीं होगी। ऐसा कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार आप थोड़ी देर मेरे साथ देंगे, 10 मिनट, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, डरो मत बिल्कुल भी। तो पहले देखेंगे सर्कल। अब सर्कल क्या चीज़ है सर? सर सर्कल एक गोल गोल होता है सर, गोल गोल सा, जैसे जैसे हमारे घर में कुछ क्या हो, कोई रिंग होती है ना। देखो सबसे पहले ध्यान दो, ये एक 2D फिगर है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल है। अब आपको इसकी लेंथ ये इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही होगी, कुछ कुछ ये डायरेक्शन है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बाहर की तरफ भी आ रहा है? कोई 3D, देखो फुट एक होती है हमारे पास फुटबॉल। फुटबॉल मीन समझते हो, एक स्पेयर। स्पेयर मतलब सपोज कोई आप बॉल ले लो, कोई बॉल, और एक सिंगल जो चोड़ी टाइप की होती है, हाथों में कड़ाई पहन लेते हैं हम, रिंग वगैरह होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इतना टिपिकल कुछ चीज़ नहीं है। 3D में थोड़ी जी लेके जा रहे हैं यार, हम जस्ट 2D की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, सर्कल। सर्कल में चीज़ें कुछ देखने वाले हैं। देखो सर्कल में क्या क्या चीज़ें होंगी सर, आप बता दो फिर क्या क्या होगा इसमें। देखो एक तो इसमें होता है हमारे पास सेंटर। अरे सर ये तो हमें पता है सर, हमें ये भी पता है कि ये क्या है, इसकी रेडियस है। सर हमें डायमीटर का भी पता है सर, ये क्या है हमारे पास, डायामीटर, ये डायमीटर है सर, ये भी हमें पहले से पता था। तो बस फिर क्यों डर रहे हो यार, तो कुछ है ही नहीं। जान दो, सेंटर पर आपको पता है सेंटर क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ सर्कल है ना, ये सेंटर पॉइंट है इसका। और रेडियस आपको पता है, ये हाफ क्या होती है इसकी, रेडियस, ये इतनी साइड क्या होती है, हाफ रेडियस। ध्यान दो सर्कल में ये पूरी लाइन अगर सेंटर से पास होकर जाएगी तो ये पूरी क्या है, कंप्लीट डायमीटर, ये डी हो जाएगा, है ना। और जो हाफ होती है वो क्या होती है हमारे पास, रेडियस। दैट इज अगर डी को, यानी आप ऐसे ऐसे 2r कंबाइन कर दें, ऐसे ऐसे 2r कंबाइन कर दें तो अकेले d के इक्वल होता है। दैट इज 2r इज इक्वल टू डी। यार कोई फॉर्मूला नहीं है, छी सर इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ाओगे। तो चैप्टर कब होगा स्टार्ट, चैप्टर होगा अभी स्टार्ट होगा। चलो भाई फटाफट 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 ध्यान दो। सर्कल के पास हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। क्या होती हैं सर, लाइन होती है सर्कल के पास, लाइन नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो सर्कल के पास कुछ चीजें होती हैं। क्या चीज होगी, एक तो उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। ये कोई पॉइंट है, इसका नाम है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर मतलब उसके अंदर का पॉइंट यार, जो सर्कल के अंदर है वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। सर ये तो बहुत बेसिक है। और एक बाहर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर पॉइंट। सर ये भी बहुत बेसिक है, ये तो हमने पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा तो। और सर एक पॉइंट और होता है जो सर्कल के ऊपर होता है, जो कि ना सर्कल के अंदर है और ना सर्कल के बाहर है, तो वो क्या है, ऑन द सर्कल। इसको बोलते हैं हम ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है। सर सर्कल सर्कल कल नहीं करना, कल नहीं करना। सर्कल में क्या होता है, कल कल ना करो, आज ही कर लो तो सर्कल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। मैं आपकी एनसीईआरटी उठा लेता हूँ, वैसे दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से भी यार, हमारे पास एक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी भाई, 9th क्लास वाली। देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये है ना। चलो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्वेश्चन इसी से करेंगे ऑब्वियसली यार, क्वेश्चन तो सारे याद नहीं होंगे ना, कॉन्सेप्ट मुझे पता है। अच्छा एक आर्क चीज़ और है, आर्क में क्या क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। इतना क्लियर हो गया। मेरा डस्टर कहाँ है, ये डस्टर बहुत गायब होता है यार, पता नहीं कहाँ भाग जाता है। मिल गया भाई, मिल गया, हमारे पास डस्टर मिल गया। चलो तो इस चीज़ में अब थोड़ा सा आप आर्क और देख लो यार, आर्क क्या होता है सर, बता दो सर। आर्क क्या होती है सर, आर्क का मतलब क्या होता है भाई, कोई इस टाइप से एक लाइन, एक लाइन नहीं बोल सकते सर, इसको इसको बोलते कर्व। सर ये हमारा कर्व होता है और इसी को हम बोलेंगे आर्क। अब ध्यान दो, ये आर्क ऐसे भी तो हो सकती है और बड़ी हो सकती है, ऐसे ये आर्क हो सकती है। तो ध्यान दो पूरे सर्कल के अंदर से कितनी आर्क बनेंगी मैं आपको बता दूं। एक तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, इस पूरे सर्कल में से इसको यहाँ से कट करते हैं, इधर से कट करते हैं, तो एक ये बड़ी वाली आर्क दिखाई दे रही है, ये क्या है, बड़ी सी आर्क है। तो इसको हम क्या नाम देंगे सर, इसको बोल दो आप मेजर, मेजर आर्क। मेजर का मतलब होगा बड़ी वाली आर्क। और ये जो छोटी वाली आर्क है इसको माइनर आर्क। ये हमारे पास माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, दोनों आर्क समझ में आई।
बिल्कुल हाँ सर, हो गया क्लियर। और आर्क का कोई कॉन्सेप्ट आपका कहीं यूज नहीं होने वाला, डरो मत बिल्कुल भी। आर्क जस्ट क्लियर होनी चाहिए कि आर्क क्या है, ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक टर्म और है, अगर सर्कल को हम इस आर्क में डिवाइड ना करें तो सर कैसे डिवाइड करेंगे सर? सर अगर आर्क में डिवाइड नहीं करेंगे तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? हमको सच्ची सच्ची बताओ, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। अगर आप, एक चीज और छूट गई यार बताने से, चलो मैं अभी बता देता हूं। सर्कल को अगर आप डिवाइड करते हैं दो टाइप से, एक टाइप नंबर 1, सर ये है टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 2। अब 2 टाइप में क्या है, ध्यान दो, ये सर्कल सर क्या सर्कल बनाते हो सर? सर्कल नहीं बनता सर आपसे, ध्यान दो। तो इसमें अगर मैं कुछ इस टाइप से इसके टुकड़े कर दूं, कट 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 कट, सीजर लाओ, कट कर दिया है ना, ये कट कर दिया, और कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा है, अरे कैसा है, जिंदगी बिल्कुल खराब है भाई, खराब है, खराब है सर, बिल्कुल खराब नहीं सर, हम बहुत मेहनत करते हैं सर, पूरी मेहनत चल रही है सर आजकल हमारी, एग्जाम आने वाले हैं सर हमारे। ध्यान दो, ये हमारे पास सर्कल है सर, ये तो आपने पिज्जा बना दिया सर। तो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या थी, रेडियस, और इधर हमारे पास ये जो आर्क है इसका नाम है माइनर आर्क, माइनर आर्क। ये सी क्यों बन जाता है बार बार, ध्यान दो। और ये बड़ी वाली क्या है हमारे पास, मेजर, मेजर आर्क। समझ में आई चीजें, ध्यान दो। अब ये एक टाइप से यार सर्कल को आपने कट करना है, सर्कल के पीसेस बनाने हैं अलग अलग, एक पीस तो ऐसे बन जाएगा, जरूरी थोड़ी है। अब उधर से एक छोटा सा चुन्नुमुन्नु बच्चा आया, चुन्नुमुन्नु बच्चे ने क्या बोला कि सर ऐसे कट नहीं करना सर्कल को, ऐसे कट कर दो सर, ऐसे सर, ऐसे में कट कर दो सर, ऐसे में कट कर दो सर। अगर ऐसे में कट करेंगे तो ध्यान देखो, ध्यान से देखो भाई, ये कुछ ऐसे पीस हो जाएंगे, इसके सर्कल के 2 पार्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इस केस में भी और इस केस में भी। फटाफट देख के मुझे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें लिखो और टाइप करके बता दो यार, शर्माते बहुत हो तुम लोग, पता नहीं सर को पता लग जाएगा, हाँ सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ या वीडियो देख रही हूँ, अरे कमेंट कर दो यार, बता दिया करो। चलो, अब इस चीज़ में हमें पता लग गया कि ऐसे भी पीसेस हो सकते हैं सर्कल के, और ऐसे भी सर्कल के पीस हो सकते हैं। तो यार अब इसमें इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। इसमें ये लाइन जो होती है इसका नाम है कोड। सर ये क्या चीज़ होती है कोड? सर कोड क्या होती है सर, अलग से बता दो सर। ये एक सर्कल है, ध्यान दो, सर्कल में अगर सेंटर से कोई लाइन जाती है पूरी तो इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है डायामीटर। अगर ये डायामीटर है तो ये लाइन क्या होगी, ये जो छोटी वाली लाइन है ना, यहाँ तक कि ये जो लाइन है इसका नाम होगा कोड। सर ऐसी कितनी कोड बन सकती हैं? ध्यान दो, ये कोड है ना, ये कोड, ये कोड, ये कोड, हजारों कोड बन सकती हैं सर, इनफाइनाइट बन सकती हैं क्या? देखो बहुत सारे ज़्यादा कोड बन सकती है, डिपेंड करता है सर्कल का एरिया कितना है। ऑलराइट, वैसे ये चीज़ आपको कोई पूछेगा नहीं ये कितने नंबर ऑफ कोड्स बन रहे हैं, कोड जस्ट ये जो 2 पॉइंट्स पे कट करती है। डायमीटर भी एक तरह से कोड ही है, डायमीटर को बोलते हैं द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल की सबसे लंबी कोड, सबसे बड़ी कोड हमारे पास डायमीटर होती है। ध्यान दो, अगर आप सर्कल में ये बीच में कोड है, सबसे बड़ी वाली कोड है, इसी को हम डायमीटर बोलते हैं। अब इसे इधर नीचे जाओगे तो कोड छोटी होने लग जाएंगे, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी छोटी होने लग जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोड तो टू पॉइंट्स पे कट करती हैं, इधर साइड वाले 2 पॉइंट्स पे कट करती हैं, कोई लाइन अगर ऐसे टच होकर निकल जाए तो तब क्या होगा? तब इसका नाम होता है भाई टेंजेंट, जो कि 10th क्लास में पढ़ेंगे सर हम। अभी मत बताओ सर, हम कंफ्यूज हो रहे हैं सर, ये लाइन हमारे सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये कोड है और इधर हमारे पास ये क्या है, ये जो लाइन नीचे वाली, ये हमारे पास माइनर आर्क। तो ध्यान दो यार, ये सी बार बार सर आप गलत लिखते हो सर, स्पेलिंग, ये बहुत गंदी आदत है। चलो 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 चलो, ध्यान दो क्या चलना है। हमने देखा सर्कल का ये भी एक पार्ट है, एक पीसी तो है सर, ये पिज्जा है, और ये क्या है, ये भी सर्कल का एक पार्ट है ना। ये क्या है, कमेंट में करके बताओ मुझे, ऐसा ऐसे कोई पीस अगर आपने कोई देखा हो बिल्कुल रियल लाइफ में, जैसे इसका एग्जाम्पल पिज्जा है, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। उसमें देखता हूँ, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँगा, वहीं पर डेफिनेटली करूँगा, जैसे आपका कमेंट तुरंत रिप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम सेक्टर, और इसका नाम होता है सेगमेंट। ये सेगमेंट है और ये हमारे पास सेक्टर है, बस इतना डिफरेंस है। सर इसको याद कैसे रखेंगे सर, हम कंफ्यूज रहते हैं, सेक्टर ये है, ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है या फिर ये सेगमेंट है। ध्यान दो, आप ध्यान दो, ये पिज्जा है और कहाँ मिलते हैं
सोच लो, थोड़ी देर के लिए दिल्ली में मिलते हैं और दिल्ली वगैरह के साइड में नोएडा की तरफ हमने देखा होगा सेक्टर 15, सेक्टर 13, सेक्टर के नाम से बहुत जगह होती हैं, एक एरिया होता है सेक्टर, मीन्स एक कवर करने के बाद एक एरिया बनता है। हालांकि एरिया इसमें भी बन रहा होगा लेकिन इसमें इतना एरिया नहीं बन रहा है, ये एरिया बन रहा है। तो ये हमारे पास सेक्टर है जो कि पीजे की फॉर्म में है। ठीक है, याद रख पाओगे, रखोगे याद, बिल्कुल, ये पिज्जा की फॉर्म में एक सेक्टर है। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई सेक्टर आपको दिखाई देता है ऐसे सेक्टर, तो ये सेक्टर कैसे बना हुआ है, ध्यान दो, ये रेडियस से बना हुआ है। हाँ सर ये तो दिखाई दे रहा है हमें सर, इधर भी रेडियस है और इधर भी रेडियस है और इधर यहाँ पर क्या है हमारे पास, माइनर आर्क है। सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई, माइनर आर्क और रेडियस से जो चीज़ बनती है इसको बोलते हैं हम सेक्टर। और ये क्या है सर, ये है सर कोड, ये कोड वाली लाइन है सर ऐसे, और नीचे वाली क्या है, माइनर आर्क, ये हमारे पास माइनर आर्क। और इस माइनर आर्क और कोड की हेल्प से ये चीज़ क्या बनेगी यहाँ पर, सेगमेंट। ठीक है सर, सेगमेंट बनेगा। समझ में आई ये बात है, यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट थे बस, और ज़्यादा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं एक्सरसाइज, मैं एनसीईआरटी उठा लूँ अपनी, डरना बिल्कुल नहीं है ना। ओके, ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 बिल्कुल रेडी है। जस्टर कहाँ है भाई, आजा 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 आजा, तो ये भाग जाता है यार मैंने इसको बहुत बार बोला है पास में बैठा कर, बैठता ही नहीं है, निकल जाता है अपना टाइम देख के। जैसे देखा, ये बोलता है सर मैं अभी आता है सर 2 मिनट में, सर आप मुझे 2 मिनट दो, हम भागा भागा आता है ना। ध्यान दो, ये याद रहेगा, सेक्टर, सेगमेंट और इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट्स इट, इतना ही है यार, और कुछ नहीं है। अरे सर ये तो बहुत इजी निकला सर, हमने तो सोचा भी नहीं था सपने में ऐसा, आप सोचोगे भी नहीं बच्चों। चलो फटाफट करते हैं, आगे का प्रोसीजर क्या है। ये बहुत, ये रब करना भी एक काम है यार, सच में एक बहुत बड़ा काम है, और मैं तो सब थक जाता हूँ यार। चलो कहाँ गई एक्सरसाइज हमारे पास 10.1, मैं इसको यार मार्कर को साइड रख दूँ थोड़ा सा। चलो 10.1 एक्सरसाइज 10.1। सर ये पॉइंट कैसे लगाते हो सर आप, चलो तो इसमें फर्स्ट यार बहुत ही मजाक एक्सरसाइज है, बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें। 10.1, 10.2, 10.3 ये तीनों ही एक्सरसाइज बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बिल्कुल कुछ नहीं है रियली, आप देखोगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास फिलअप्स का है, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक जो स्पेस है वो आपको फिल करना है, एक बार देख लो आप, दिख गई सर, दिख गई, बस 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 बस, ओके। चलो तो इसमें क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल लाई इन ऑफ द सर्कल, आगे लिखा है ब्रैकेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर। और किसको नहीं पता है यार कि सर्कल का जो सेंटर है वो इंटीरियर होता है, अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो एक्सटीरियर कहां से हो जाएगा यार, आंसर होगा इंटीरियर, फर्स्ट का फर्स्ट आप लिखेंगे यहां पर इंटीरियर। ऑलराइट, सेकंड पार्ट देखेंगे, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अ पॉइंट, एक पॉइंट है, पता नहीं कहां है यार वो पॉइंट, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, जो उसकी रेडियस है आर, उस रेडियस से भी बड़ा है वो, दैट इज पॉइंट बाहर होगा। अब मुझे एक बार बताओ, अगर पॉइंट इसके ऊपर हो जाए सर्कल के तो रेडियस के इक्वल होगा। सपोज ये पॉइंट है, इस रेडियस के ऊपर है, तो इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस के इक्वल है। कोई पॉइंट अगर सेंटर के सॉरी सर्कल के अंदर हो जाए तो इसकी डिस्टेंस रेडियस से भी छोटी हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी। अगर ये पॉइंट बाहर निकल जाए, सेंटर के सर्कल के बाहर है, तब बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, रेडियस से बड़ी है ऑब्वियसली यार। तो आप खुद भी बता देंगे, लाई इन ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर और इंटीरियर, कहाँ लाई करेगा भाई, ऑब्वियसली एक्सटीरियर में लाई करेगा। बहुत इजी है सर, मजाक है ये तो, सर मजाक करते हो अब हमारे साथ भी। द टेंजेंट, ओ सॉरी टेंजेंट नहीं है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अभी बताया, जस्ट अभी बताया मैंने आपको, सबसे बड़ी कोड कौन क्या होती है आपके पास, डायमीटर। समझ में आई ये चीज़, ध्यान दो, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर सकता यार, ध्यान, तो एनसीईआरटी पे देख लेना आप लोग। वैसे मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई फिर भी आपको अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। आप ही का इंतज़ार है मुझको बड़ा। चलो भाई, पार्ट नंबर 4, एन आर्क इज आ व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स। क्या कहना क्या चाहते हैं वो, कहाँ से आते हैं ये लोग, ध्यान दो, एक आर्क है, एक आर्क है, और आर्क मुझे नहीं पता कहाँ पर है, वो आर्क कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक नीचे से हो सकती है यार, ऐसे आर्क बना लेते। चलो आर्क व्हेन इट्स एंड, इसके एंड पॉइंट ये रहे भाई, ये रहे एंड पॉइंट। अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल होता है धीरे धीरे पढ़ लेते हैं ऐसे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। सर आपको टिपिकल लगता है, हमारे लिए नहीं है सर।
ध्यान दो, इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड, इसके एंड एक ही है, ये डायमीटर है और ये डायमीटर था, तो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है और इस नीचे वाली जो आर्क है, इस आर्क का जो एंड पॉइंट है, दोनों एक ही जगह पर है। तो फटाफट से मुझे बता दो ये क्या होगा यार, ये क्या होगा? सेमी सर्कल नहीं होगा क्या? आधा सर्कल बन गया ना। ध्यान दो, ये अगर पूरा सर्कल ऐसा हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर होगा सेमी सर्कल। सर ये सेमी सर्कल है। ध्यान दो, मैं आपको बता दूं, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा, कहीं यूज़ करते हैं हेमी, कहीं यूज़ करेंगे आपको सेमी, कहीं यूज़ करते हैं हाफ। अरे सर हमें परेशान कर रखा है। ध्यान दो, अगर स्पेयर की हम बात करें, स्पेयर की अगर हम बात करेंगे, स्पेयर मतलब क्या होता है सर? एक फुटबॉल होती है सर, फुटबॉल। सर हम बहुत खेले हैं फुटबॉल से सर। ये बॉल होती है सर, बॉल, है ना। ये इसके केस में हेमी का यूज़ होता है अगर उसका हाफ यूज़ करना है तो, और सर्कल का हाफ यूज़ करना है तो उसके लिए सेमी वर्ड यूज़ करेंगे, और नॉर्मली हाफ तो हाफ है ही है। ठीक है सर, हम नोट कर लेगा सर इसको कहीं। सर ये नोट पॉइंट हम कहीं छत पे नोट कर लेगा। कॉपी की छत कहाँ होती है? ऊपर, फ्रंट पे, फ्रंट पे। ठीक है, चलो। और सर, और सर, और सर, और सब बढ़िया है। आप लोग सुनाओ, क्या हाल चाल है? द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट क्या है सर? आपने बताया था सर ऐसे होता है सर। सर ये सेगमेंट होता है सर, ये सेगमेंट था। और सर एक पिज्जा वाली फॉर्म थी सर, वो दिल्ली में मिलता है सेक्टर की फॉर्म में। दिल्ली की साइड यार बता रहा हूँ, देखो हमारी तरफ एरिया में कहीं भी सेक्टर नहीं है, तो मैंने इधर वो गुड़गांव की तरफ होते हैं, है ना, तो वहाँ से एक एग्जाम्पल उठा लिया आपने। अच्छा लगा, बिल्कुल कमेंट में बताया करो। चलो सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट क्या है? रीजन, ये रहा यार रीजन, बिल्कुल ये रहा आपके सामने है। बिटवीन आर्क एंड व्हाट? आर्क के और किसके बीच में होता है सर? कोड, कोड के बीच में होता है सर। इसका ना आंसर होगा कोड। कोड के और एक आर्क के बीच में जो चीज बनेगी वो एक एरिया होगा, एक रीजन होगा। रीजन बोले तो सेगमेंट वाला रीजन होगा। ऑल राइट, चलो सर, बहुत मजाक है सर, आप ऐसी ऐसी मजाक करने के लिए हम 9th के बच्चे मिले आपको। चलो, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन, एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है एक सर्कल, ये आपको बताना है। ऑन विच इट लाई इन, ये क्या कहना चाहता है भाई? फटाफट बताओ। अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन, एक सर्कल है, लो ये एक सर्कल है यार, एक प्लेन पे था, कोई ऐसा प्लेन था, ये सर्कल उसको कितने उसमें डिवाइड कर देता है। ऑन विच इट लाई, जिसमें ये लाई करेगा, इन विच पार्ट, ये कहना क्या चाहता है भाई? कहना क्या चाहता है हमें देखना पड़ेगा। डस्टर कहाँ है, एक बार मैं देख लूँ। ओके चलो, ध्यान दो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अरे यार बनाया तो था ये हमने, डायग्राम तो सर आपने मिटा दिया फिर से। सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है सर, लास्ट वाला पार्ट, इसमें क्या होना चाहिए? चलो छोड़ो यार, मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दो, अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन, प्लेन का मतलब होता है यार एक प्लेन पेपर है, एक कागज है आपके पास, समझ में आई बात है? ये एक पेपर है, चलो ठीक है। अब इसमें अगर आप क्या करते हैं, ऑन विच इट लाई, जहां पर ये सर्कल लाई करेगा तो ये कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है। डिवाइड ऐसे सर, ऐसे कैसे डिवाइड कर दे रहा है? सर्कल कैसे डिवाइड कर सकता है? ध्यान दो, यहाँ पर डिवाइड का मतलब ये है, कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैंने इस पे फेंक के मारे। फेंकूं? ओ लो फेंक दिए, देखो कितने सारे पॉइंट है, ये मैंने इस पॉइंट इस प्लेन पे गिरा दिए। अब मुझे ये बताओ, ऐसे ये पॉइंट कहाँ कहाँ, किस किस एरिया में है, कितने पार्ट्स में है? कुछ पॉइंट्स एक्सटीरियर में है, कुछ पॉइंट्स इंटीरियर में है ना, कुछ पॉइंट्स क्या है ऑन द सर्कल। ध्यान दो, सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पर कितने पार्ट्स डिवाइड हो गए? एक सर्कल ने किसी प्लेन में कितने पार्ट डिवाइड करके बनाए? तो आप लिखेंगे सर ये तो बेकार निकला क्वेश्चन, सर ये तो 3 आंसर होगा, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज़? ध्यान दो, एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है इस लेक्चर में, जल्दी से खत्म कर देते हैं, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जितना भी टाइम लग रहा है बस सेकंड क्वेश्चन और है, फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है? बाकी और लेक्चर मिलेंगे जल्दी, कहीं जाना नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को। सर याद दिलाते रहना सर, हम सर लाइक करना भूल जाते हैं सर, सब्सक्राइब भी नहीं करते सर, ये गलत बात है तुम लोगों की भाई, बहुत ज़्यादा। सच में, सच्ची 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 मुच्ची बोल रहा हूँ एकदम, मैं झूठ नहीं बोलता सर, आप झूठ नहीं बोलते हो सर, कभी कभी हमने सुना है सर। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स में क्या क्या चीज़ें करनी है? ध्यान दो, पहला पार्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर समझ में नहीं आया, एक लाइन सेगमेंट बनानी है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगी। ध्यान दो, ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर को ज्वाइन करेगी, एक सेंटर को ज्वाइन करेगी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। सर्कल के पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं भाई?
देखो हजारों पॉइंट है यार, सब सर्कल के पास है ये, देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। किसी भी पॉइंट से आप इसे सेंटर को जोड़ दो, इस सेंटर को जोड़ दिया, ठीक है सर। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, ज्वाइन कर दिया हमने। इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, क्या यही रेडियस है सर्कल की क्या? यस सर, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सर ट्रू निकला एकदम। चलो सर दूसरे पर चलते हैं। अ सर्कल हैव ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। ओके, अ सर्कल हैव ओनली, कहाँ गया फाइनाइट नंबर। ओके, फाइनाइट की बात कर रहा है, ध्यान दो भैया, एक यही सर्कल ले लेते हैं ना। इस सर्कल में कितने नंबर ऑफ कोड हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, सेंटर छोड़ देते हैं। देखो 1 कोड, 2 3 4 5 6 7, काउंट करो फटाफट कितने नंबर ऑफ कोड हैं। ध्यान दो, ये कितने हैं, ये कितने कोड्स हैं, क्या आप लोग काउंट कर देंगे? ध्यान दो। और यार एक बात और मैं आपको बता दूं, एक और बता दूं, ये सर्कल छोटा सा है, सर्कल बहुत बड़ा सर्कल हो जाए, अगर बहुत बड़ा सर्कल हो गया तब कैसे हम कोड फाइंड आउट करेंगे? तो क्या बोलेंगे आप? सर फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स, फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स। सर इधर बता दो सर, फाइनाइट का मतलब क्या होगा? एक फिक्स्ड। फाइनाइट एक वर्ड होता है हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जो अनकाउंटेबल है, जो काउंट ही नहीं हो सकता यार, वो है इनफाइनाइट। तो इसका आंसर तो यार इनफाइनाइट होना चाहिए था, है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होते हैं। एक मिनट एक मिनट सर यहाँ इक्वल कोड की बात करें सर, इक्वल कोड, इक्वल मतलब एक जैसे। देखो अगर वो इक्वल वर्ड हटा दो यहाँ पर, ये बोलता है कि नंबर ऑफ कोड्स, अगर ये इतना लिखता है अ सर्कल हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स, तो फाइनाइट नहीं होती यार, कोड्स में इनफाइनाइट होती हैं। अगर वो इक्वल की बात करता है, इक्वल पता कहाँ होगा? एक सर्कल ये है, अब देखो मैंने इसका एक कोड बनाया, तो इसी के इक्वल, इससे आगे वाला तो इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इससे नेक्स्ट देखेंगे ये और बड़ा हो जाएगा, ये देखेंगे और बड़ा कोड हो जाएगा, तो इसके जैसा एक कोड यहाँ और बनेगा नीचे की तरफ में। सिर्फ 2 कोड इक्वल बन सकते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन में इक्वल की बात है तो आप लिखेंगे ट्रू, अगर यहाँ पर इक्वल हटा दें तो ये हो जाता हमारा फॉल्स। तो फिलहाल तो ये नहीं है, ये ट्रू होगा, ठीक है। चलो भाई, इफ आ सर्कल, देखो यार धीरे धीरे क्वेश्चंस को अगर आप रीड करते हैं ना, अच्छे समझते हैं विद डायग्राम, तो डायग्राम्स की हेल्प से सब चीज़ फाइंड आउट होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने भी रट रखी चीज़ें, रटी हुई कहाँ है यार, देखो देखनी पड़ती है, मैं तो भूल भी गया था इक्वल कोड की बात कर रहा है। चलो, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, अगर एक सर्कल को आप 3 इक्वल आर्क में कन्वर्ट कर देंगे तो ईच इज मेजर आर्क। दैन दो वो कैसे करें सर, सर समझ में नहीं आया सर, सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? चलो ध्यान दो, एक सर्कल है, सर्कल के आप 3 इक्वल आर्क बनाने हैं अपने, दैट इज यहाँ से हटाओ और एक इधर से और एक इधर से, ये एक कोड, सॉरी कोड नहीं आर्क, ये एक आर्क और ये एक आर्क, ये सर छोटी रहेगी सर ये वाली। सर अब देखो सर, ओके सर बिल्कुल ठीक है भाई, ध्यान दो ये भी एक आर्क है, ये सर स्पेलिंग गलत करते हो सर यार, ये क्यों बनता है मेरे से, ARC आर्क। ध्यान दो ये भी एक आर्क है, ये एक आर्क है और ये भी एक आर्क है। अगर तीनों को इक्वल 3 पार्ट्स में बना दें तो सारी क्या मेजर बोलेंगे? देखो मेजर का मतलब होता है बड़ा, माइनर मतलब छोटा, तो सब अपने आप में सब मेजर है, सब माइनर तो नहीं है, सब अपने आप में बड़े हैं। ध्यान दो, तो सबको बोलेंगे मेजर, तो ये बोलेंगे यस ट्रू, सब मेजर होंगी यार। अब ध्यान दो, अगर घर में कोई मुखिया ही नहीं है, सब बराबर इक्वल हैं, है ना, तो सब इक्वल हैं तो सब मेजर हैं भाई, मैं भी स्ट्रांग हूँ, है ना। चलो, और इसमें नंबर सेकंड, सेकंड लास्ट नहीं थर्ड लास्ट है, फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या बोला है? अ कोड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो हम समझ गए सर, बिल्कुल सर, ये तो हमारी माँ ने सिखाया था सर हमको। ध्यान दो भाई, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, किसी की मम्मी पापा कोई नहीं सिखा रहे, हम यहाँ पर बुक्स तो हम सिखा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज जरूर सिखाई घर वालों ने। लेकिन ध्यान दो क्या बोला है, एक कोड है, कोड कहाँ है? कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज, हाँ जो एक रेडियस है, रेडियस का अगर डबल कर दें तो ये जो कोड होगी, क्या आप इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल सर सही बात एकदम, जो ये आपकी रेडियस है और रेडियस से डबल जो ये कोड है, मैंने बोला था ये क्या है हमारी लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, और लॉन्गेस्ट कोड को आप क्या बोलते हैं? फटाफट ध्यान दो, डायमीटर बोलते हैं सर। सही बात है, ये भी ट्रू है एकदम, इसने बोला है कि ये डायमीटर है, ठीक है सही बात है। और सब बढ़िया है, आप लोग सुनाओ सर। हम भी ठीक हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगा आज हमें, ठीक है भाई। फाइव वाला है सेक्टर, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क।
हाय हाय हाय, ध्यान दो, ये लिखा इधर कोड, और ये इसकी जो आर्क है, ए आर सी आर्क, इसके बीच में क्या बनता है, सेक्टर बनता है क्या? नहीं सर, ये तो सेगमेंट है। सेक्टर तो सर ये है, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, सेक्टर इज द रीजन। वो सेक्टर थोड़ी रीजन है, वो तो सेगमेंट है। तो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा सर, ये फॉल्स हो जाएगा सर। ये सर मैंने अपने आप किया सर, सर आपकी हेल्प नहीं है सर इसमें। चलो अच्छी बात है। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल क्या प्लेन फिगर है? सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2D फिगर है, बिल्कुल प्लेन है, कोई इसमें हाइट वगैरह नहीं होती सर्कल में, है ना? तो ये यस ट्रू। तो इसी के साथ सर साइड तो हो जाओ, लो भाई हो गया। चलो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश करते हैं यार, है ना? चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज। सर गलत गलत बोलते रहते हैं हमेशा। 10.1 एक्सरसाइज जस्ट कंप्लीट है। और अगर आपको अच्छा लगता है यार सेशन और आपको हेल्प होती है रियली, तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।